बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन पूछती है कि कुरान पाक बख्शने का तरीका क्या है, किस तरह अपने से बिछड़ जाने वालों को कुरान पाक बख्शा जाता है। यानी बहन के कहने का मतलब है कि अगर किसी के रिश्तेदार, किसी के अजीज, किसी के वालिदैन, माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं यानी इंतकाल कर चुके हैं, उनको कुरान पाक का सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। इस सिलसिले में पहले भी एक वीडियो बनाकर चैनल पर लगा चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में ये बात बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर और आसान तरीके से वजाहत करूंगा, ठीक तरीके से समझ लें कि किस तरह से कुरान पाक बख्शा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब आपने कुरान पाक पढ़ा है तो उस वक्त आपकी नीयत क्या थी। अगर तो आपकी नीयत ये थी कि मैं अपने मरहूम वालिद या अपनी मरहूमा वालिदा को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान पाक पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो जैसे जैसे आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे तो उधर उनकी रूह को सवाब पहुंचता जाएगा। कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर आप जुबान से दुआ ना भी करें तब भी बगैर किसी शक व शुबा के जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका सवाब उनकी रूह को पहुंच जाएगा, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस ही यही है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत ये थी कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ अपने मरहूम वालिद या अपनी मरहूमा वालिदा की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो उनकी रूह को सवाब पहुंचता जाएगा। फिर इसके लिए तलावत मुकम्मल करने के बाद आपको जुबान से कहने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। एक तरीका तो कुरान पाक बख्शने का ये था। दूसरा तरीका समझें। अगर आपने पहले कोई नियत नहीं की, आपकी पहले कोई नियत नहीं थी, तो कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर आप दिल में ये इरादा करें कि मैंने जितना भी कुरान पाक पढ़ा है उसका सवाब मैं अपने वालिद या वालिदा की रूह को बख्शता हूँ या बख्शती हूँ, तब भी बगैर किसी शक के जितना कुरान पाक आपने पढ़ा है उसका सवाब उनको पहुंच जाएगा। अब तीसरा तरीका ये है कि अगर जुबान से कहना चाहें और हाथ उठाकर दुआ करना चाहें, अगर इस तरीके से बख्शना चाहें तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसको भी सुन लें। सबसे पहले तो अल्लाह की हम्दो सना करें, यानी सूरह फातिहा पढ़ लें। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजें। उसके बाद दुआ करें कि ए अल्लाह, जो कुछ भी मैंने कुरान पाक पढ़ा है, जो कुछ भी मैंने जिक्र किया है, कलिमा तैयबा पढ़ा है, उस सब का सवाब मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इसके बाद कहें कि मैं इस सब का सवाब अपने मरहूम वालिद या मरहूमा वालिदा या किसी भी रिश्तेदार जिसको भी सवाब पहुंचाना हो उसकी रूह को बख्शता हूँ, कबूल फरमा। उसके दरजात बुलंद फरमा, उसकी कब्र की मनाजिल आसान फरमा। या अल्लाह, दुनिया की जिंदगी में उससे अगर कोई कमी बेशी हो गई थी तो उससे दरगुजर फरमा। या अल्लाह, उसकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इसके बाद दुरूद पाक पढ़कर दुआ मुकम्मल कर लें। तो ये तरीका है कुरान पाक बख्शने का। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कुरान पाक पढ़ लिया है, अब किससे जाकर बख्शवाएं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने अपने दिल में जब इरादा कर लिया है, जिसके लिए भी इरादा किया है, तो उसकी रूह को बगैर किसी शक व शुबा के सवाब पहुंच जाता है। अगर आप दुआ करेंगे तो दुआ का तरीका भी बता दिया गया है। तो इसमें हमारे कुछ भाई एतराज करते हैं कि जो मर गया है उसके लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं रही। तो देखें, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दुनिया से कोई बंदा वफात पा जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। यानी जिंदा था, नमाजें पढ़ता था, ज़कातें दिया करता था, सदका व खैरात किया करता था, रोजे रखा करता था, लोगों के लिए आसानियां मुहैया किया करता था। ये सारी नेकियां उसके जाने के बाद खत्म हो गईं। वो जिंदा नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, कुरान पाक की तलावत भी नहीं कर सकता, जिक्र वगैरह भी नहीं कर सकता, रोजे भी नहीं रख सकता, हज भी नहीं कर सकता। लिहाजा जब दुनिया से चला गया तो उसके अमाल का सारा सिलसिला बंद हो गया। अब इसमें कुछ भाई एतराज करते हैं कि उसके लिए दुआ ना करो, कोई फायदा नहीं देती, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया से चला गया है उसके अमाल का सिलसिला बंद हो गया है। ये सारे अमाल बंद हो जाने के बावजूद भी
3 अमाल उसके ऐसे हैं जो उसके मरने के बाद भी उसे फायदा देते रहते हैं। सुने वो कौन कौन से 3 अमाल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सदका जारिया है, यानी किसी इलाके में पानी का मसला था, वो नलका लगवा कर गया तो जब तक लोग उस नलके से पानी पीते रहेंगे तब तक उसे सवाब पहुंचता रहेगा। दूसरा, कहीं रास्ते का मसला था, लोगों के लिए रास्ता नहीं था तो वो रास्ता बना कर गया है। कहीं मदरसे की जरूरत थी, मदरसा बनवा कर गया, जब तक बच्चे कुरान पाक पढ़ते रहेंगे सवाब पहुंचता रहेगा। कहीं मस्जिद की जरूरत थी, मस्जिद बनवा कर गया है, जब तक लोग नमाज और कुरान पढ़ते रहेंगे सवाब पहुंचता रहेगा। तो ये है सदका जारिया छोड़कर गया है, मरने के बाद भी उसका फायदा पहुंचता रहता है। ऐसा इल्म लोगों में फैला कर गया जिससे लोग फायदा उठाते हैं। कुरान करीम की तिलावत सिखा कर गया तो ये चीज उसके मरने के बाद उसके लिए फायदे का सबब होती है। तीसरी और अहम चीज, एक नेक औलाद छोड़कर गया जो उनके मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती है, रो रो कर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कोई कमी बेशी हो गई थी इस दुनिया में तो हम उनकी तरफ से तेरी बारगाह में बख्शिश की दुआ करते हैं, उनकी उन गलतियों को माफ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से जाने के बाद बंदे के लिए दुआ उसके दर्जात बुलंद होने का सबब बनती है, उसकी बख्शिश का जरिया होती है और उसकी कामयाबी का सबब होती है। तो इसलिए जो भाई एतराज करते हैं उनका ये एतराज बजा नहीं है। उम्मीद है कि आपको ईसाले सवाब का तरीका समझ आ गया होगा और इसकी अहमियत का भी पता चल गया होगा। प्यारे नाजरीन, आइए अब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक बख्शे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझ समेत जिन जिन के माँ बाप जिंदा हैं उन्हें खूब सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। उनकी जितनी भी बाकी मानदा जिंदगी है उसे बीमारियों और तकलीफों से महफूज फरमाए और उनका खातिमा ईमान पर फरमाए। और जिन अहबाब के वालिदैन में से कोई एक या दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा कर उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, उनके लिए आखिरत के मनाजिल को आसान फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन दर्जात में मुस्तकिल ठिकाना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से कोई मुसलमान बहन और भाई अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब का और उनकी बख्शिश का सबब बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।